नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आकाश ग्लोबल स्टडीज़ पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं फेमस बुक और मैगजीन के बारे में बात करेंगे। और इससे पहले हम यूपीएससी ईपीएफओ के लिए बहुत से टॉपिक कवर करा चुके हैं और काफ़ी चीज़ें कवर करा चुके हैं और हैंड रिटन नोट्स आपको व्हाट्सएप पर प्रोवाइड करा दिए गए हैं। 7905407400 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। यहाँ पर जिसको भी हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो यहाँ पर आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। इसके बाद में और भी जैसे इंपॉर्टेंट सूचना ये है आप लोगों के लिए कि 2 जुलाई को इसका एग्ज़ाम होने वाला है। तो 2 जुलाई को एग्ज़ाम होने के साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है, इसका भी वीडियो आपको मिल जाएगा कि किस तरीके से आपको एग्ज़ाम में जाना होगा, क्या क्या लेकर जाना होगा, क्या क्या नहीं लेकर जाना होगा, क्या क्या उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाए गए या नहीं लगाए गए, उन सभी चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है। और बाकी अन्य नोट्स के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905407400 पर। यहाँ पर आप नोट्स के लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हिंदी माध्यम में हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, इसके लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो की लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है वो फेमस बुक और मैगजीन को लेकर रहने वाला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, हर एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, लेकिन स्पेशली जो तैयार किया गया है ये ईपीएफओ के एग्जाम के लिए तैयार किया गया है, क्योंकि ईपीएफओ में यहाँ से 1 से 2 क्वेश्चन जरूर पूछे जाने हैं। तो इसको हम रिवीजन करेंगे। आज हम क्विक रिवीजन करने वाले हैं, बहुत ही जल्दी से जल्दी रिवीजन करेंगे। चलिए देखिए, पहला स्टार्ट करते हैं। पहले नंबर पर क्या है, द बंगाल गजट। तो इसका नाम आपको जरूर याद रखना होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बंगाल गजट जो इसका प्रथम समाचार पत्र जो स्थापित हुआ था वह किसके द्वारा स्थापित किया गया था और कब किया गया था? 1780 में किया गया था। जेम्स ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। बंगाल गजट नामक प्रथम समाचार स्थापित किया गया था और भारत में प्रकाशित पहला समाचार पत्र था ये। बंगाल गजट कौन सा है? भारत में पहला प्रकाशित समाचार पत्र था। इसका नाम टू बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। क्या नाम था इसका? टू बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर था। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित साप्ताहिक समाचार पत्र था। कैसा था? अंग्रेजी भाषा में था और साप्ताहिक था, डेली नहीं आता था, ये वीकली आता था, साप्ताहिक आता था। और 1782 में इसे बंद भी कर दिया गया। 1780 में स्टार्ट किया गया। 1780 में स्टार्ट किया गया। इसका नाम क्या था? इसको किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ऑगस्टस हिक्की के द्वारा किया गया था। कौन सी भाषा में प्रकाशित था? तो अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित था। कैसा समाचार पत्र था? साप्ताहिक समाचार पत्र था। और इसका पुराना नाम क्या है? टू बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर इसका पुराना नाम है। और 1782 में आते आते यह बंद कर दिया गया, 2 साल ही चला था। इसके बाद में अगला है मराठा और केसरी। इंपॉर्टेंट है, देखिए यहाँ से 1881 में आगराकर और ने मराठा का अंग्रेजी भाषा में बम्बई से प्रकाशन प्रारंभ किया और 1881 में केलेकर ने बम्बई में मराठी भाषा में केसरी का प्रकाशन किया। अब यहाँ पर आपको क्या चीज़ याद रखनी होगी? जो मराठा है वो किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और केसरी है वो किस भाषा में है? ये मराठी भाषा में है। केसरी कैसा है? मराठी भाषा में है। और मराठा है वो कैसी भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। तो यहाँ से कन्फ्यूजन काफ़ी ज़्यादा पैदा होता है। तो आप इसको क्या ध्यान रखिएगा कि इसको केवल इतना याद रखिएगा कि जो मराठा है वो अंग्रेजी भाषा में है और जो केसरी है वो मराठी भाषा में है, उल्टा है, ठीक इसका। बाद में ये दोनों समाचार पत्र बाल गंगाधर तिलक के पास पहुँच गए और 1821 में राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। 1821 में किसने किया? बांग्ला भाषा में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी का प्रकाशन किया। इंपॉर्टेंट है, ये फैक्ट आप याद रखिए। ये वाला जो फैक्ट है इसको आप याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाला भी फैक्ट इंपॉर्टेंट है। 1822 में फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। किसका किया? मिरात उल अखबार का प्रकाशन किया। 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने क्या किया था? एक साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश, किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में था, इसका प्रकाशन प्रारंभ किया। इस समाचार पत्र के माध्यम से इन्होंने नील आंदोलन में किसानों का समर्थन किया। कौन से आंदोलन में? नील आंदोलन में किसका समर्थन किया? किसानों का समर्थन किया। 1859 में ही ईश्वरचंद विद्यासागर ने हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। तो ईश्वरचंद विद्यासागर ने कौन कौन सा किया था? देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको इतना याद रखना होगा, 1821 में अगर बात करें, 1881 में केलेकर द्वारा मराठी भाषा में केसरी, और 1881 में ही जो आगरकर हुए थे इनके द्वारा किसका किया गया था? मराठा का अंग्रेजी भाषा में किया गया था। इसके बाद में 1821 में की बात कर लें तो राजा राम मोहन राय ने बांग्ला भाषा में संवाद कौमुदी, और 1822 ईस्वी में
फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार, और 1859 ईस्वी में ईश्वरचंद विद्यासागर ने एक साप्ताहिक समाचार पत्र सोम प्रकाश का प्रकाशन किया। किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। और इन्होंने ही 1859 ईस्वी में भी हिंदू पैट्रियट नामक समाचार पत्र का प्रकाशन किया। अब हम कुछ प्रमुख समाचार पत्र और भाषा और उनके वर्ष, क्षेत्र या फिर प्रकाशक का नाम जान लेते हैं कौन कौन है। तो सबसे नंबर 1 पर आते हैं टाइम्स ऑफ इंडिया। किस भाषा में है? अंग्रेजी भाषा में। टाइम्स ऑफ इंडिया किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। 1875 में कलकत्ता में और रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रकाशित किया गया था। स्टेट्समैन अंग्रेजी भाषा में है, यह भी 1875 कलकत्ता में और रॉबर्ट नाइट द्वारा प्रकाशित किया गया था। पायनियर ये किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में है और 1865 ईस्वी में इलाहाबाद में जॉर्ज एलन द्वारा प्रकाशित किया गया था। और सिविल एंड मिल्यूट गजट यह 1876 में लाहौर में रॉबर्ट नाइट द्वारा किया गया था। हिंदू ये अंग्रेजी भाषा में 1878 ईस्वी मद्रास में वीर राघवाचारी द्वारा किया गया था। केसरी ये मराठी भाषा में, देखिए केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। और मराठा किस भाषा में? अंग्रेजी भाषा में। केसरी किस भाषा में? मराठी भाषा में। केसरी किसके द्वारा किया गया था? कमेंट करके बताइए, जल्दी से जल्दी कमेंट में बताइए कि केसरी का संपादन किसके द्वारा किया गया था। तो 1881 ईस्वी में बम्बई में तिलक के पास जब ये पहुंच गए थे तो यहाँ पर तिलक के बारे में जानकारी आती है। इसके बाद में बाल गंगाधर तिलक का एक और है गीता रहस्य। गीता रहस्य एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, गीता रहस्य किसके द्वारा प्रकाशित है? तो वो बाल गंगाधर तिलक द्वारा। बंगाली अंग्रेजी भाषा में किया गया था 1879 ईस्वी में कलकत्ता में और सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा किया गया था। मराठा अंग्रेजी भाषा में किया गया था 1881 में बम्बई में और किसके द्वारा? तिलक के द्वारा ही किया गया था, जब 1881 में दोनों तिलक के पास पहुंच गए थे। इसके बाद बात करते हैं बम्बई दर्पण। ये मराठी भाषा में किया गया था 1832 में बम्बई में बाल शास्त्री द्वारा किया गया था। कॉमनवेल्थ अंग्रेजी भाषा में 1914 में एनी बेसेंट के द्वारा। कवि वचन सुधा हिंदी भाषा में 1867 में संयुक्त प्रांत या यूपी कह लीजिए, यूनाइटेड प्रोविंस कह लीजिए। इसके बाद में किसके द्वारा किया गया था? भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा किया गया था। हरिश्चंद्र मैगजीन हिंदी भाषा में 1872 ईस्वी में संयुक्त प्रांत में भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा ये भी की गई थी। इसके बाद में हिंदुस्तान स्टैंडर्ड अंग्रेजी भाषा में 1899 में पटना में सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा किया गया था। हिंदी प्रदीप हिंदी भाषा में 1877 में संयुक्त प्रांत भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा। यंग इंडिया अंग्रेजी भाषा में 1919 में अहमदाबाद महात्मा गांधी द्वारा। नवजीवन हरिजन ये नवजीवन और हरिजन हिंदी और गुजराती भाषा में थे, दोनों ही भाषा में थे नवजीवन और हरिजन। और ये कब किए गए थे? 1919 में अहमदाबाद में किया गया था नवजीवन और 1933 में पूना में किया गया था हरिजन। किसके द्वारा किए गए थे? महात्मा गांधी के द्वारा किए गए थे। इंडिपेंडेंट किसके द्वारा किया गया था? अंग्रेजी भाषा में किया गया था 1919 में इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू द्वारा किया गया था। आज किस भाषा में किया गया था? हिंदी भाषा में किया गया था 1920 में इलाहाबाद में शिव प्रसाद गुप्त द्वारा किया गया था। इसके बाद में हिंदुस्तान टाइम्स के बारे में देखते तो हिंदुस्तान टाइम्स अंग्रेजी भाषा में 1920 में दिल्ली के.एम. पाणिकर द्वारा किया गया था। नेशनल हेराल्ड अंग्रेजी भाषा में 1938 में दिल्ली में जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। उदंत मार्तंड हिंदी में प्रथम जो था, यह हिंदी भाषा का प्रथम था, 1826 में कानपुर में किया गया था जुगल किशोर द्वारा। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिए। उदंत मार्तंड फर्स्ट न्यूज़पेपर है जो हिंदी में प्रकाशित हुआ था। द ट्रिब्यून अंग्रेजी भाषा में किया गया था 1877 ईस्वी में चंडीगढ़ में सर दयाल सिंह द्वारा किया गया था। इसके बाद में अल हिलाल उर्दू भाषा में 1912 ईस्वी में कलकत्ता में मौलाना आज़ाद के द्वारा किया गया था। और कामरेड अंग्रेजी भाषा में 1911 में मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा। हमदर्द उर्दू भाषा में 1913 में और कहाँ किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। कामरेड और हमदर्द ये दो मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किए गए थे। इसके बाद प्रताप पत्र हिंदी भाषा में 1910 में कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी द्वारा। गदर अंग्रेजी और पंजाबी भाषा में 1913-14 में सैन फ्रांसिस्को लाला हरदयाल द्वारा किया गया था। इसके बाद में हिंदू पैट्रियट की बात करें तो हिंदू पैट्रियट अंग्रेजी भाषा में 1855 ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को में लाला हरदयाल ने ही किया था। अन्य प्रमुख पुस्तकें और समाचार पत्र के बारे में देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और दिए गए थे तो उनके बारे में भी जान लेते हैं। तो सबसे नंबर 1 पर हम देखते हैं लेखक कौन है, लेखक या संपादक और उनके द्वारा पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें देखते हैं। मदन मोहन मालवीय का सबसे नंबर 1 पर नाम आया है और इनके द्वारा अभ्युदय, लीडर और हिंदुस्तान ये पत्र पत्रिकाएं एवं पुस्तकें लिखी गई हैं। इसके बाद में केशव चंद्र सेन, इंडियन मिरर, बाम बोधनी,
पराजंपे, काल, अरविंद घोष, कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ लाइफ डिवाइन, सावित्री, ये अरविंद घोष द्वारा रचित हैं। इसके बाद में गोपाल कृष्ण गोखले, नेशन द हितवाद, ये द हितवाद है वो कैसा है, साप्ताहिक समाचार पत्र है। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा बंगाली ए नेशन इन मेकिंग। बरिंद्र कुमार घोष द्वारा भवानी मंदिर। महात्मा गांधी द्वारा हिंद स्वराज माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रुथ। शिशिर कुमार घोष द्वारा अमृत बाजार। और इसके बाद में एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया का प्रकाशन किया गया था। तारक नाथ दास द्वारा फ्री हिंदुस्तान। सचिंद्र नाथ सान्याल द्वारा द रिवोल्यूशनरी। दादा भाई नौरोजी द्वारा पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया और रष्ट गुफ्तर। इसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा इंडिया डिवाइडेड। लाला लाजपत राय द्वारा अनहैप्पी इंडिया। अब्दुल कलाम आज़ाद द्वारा इंडिया विंस फ्रीडम, गुवारे खातिर अल हिलाल। इसके बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा डिस्कवरी ऑफ इंडिया, एन ऑटोबायोग्राफी। इसके बाद में ग्लिम्प्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। लाला हरदयाल द्वारा हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर, ये किसके द्वारा, लाला हरदयाल द्वारा। सर वैलेंटाइन मिस्त्रोल द्वारा इंडियन अनरेस्ट। चित्तरंजन दास द्वारा इंडिया फॉर इंडियंस, द वे टू स्वराज। वीर सावरकर द्वारा बार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। रविन्द्रनाथ ठाकुर द्वारा होम एंड द वर्ल्ड। दीनबंधु मित्र द्वारा नील दर्पण, दीनबंधु मित्र द्वारा। प्रेमचंद्र द्वारा कौन सा रचित है, प्रेमचंद्र द्वारा सीजे वतन, कर्म भूमि, शतरंज के खिलाड़ी। मोहम्मद इकबाल बांगे दरा तराने हिंद। मैथिली शरण गुप्त, भारत भारती, भारतेंदु हरिश्चंद्र, भारत दुर्दशा। पट्टाभी सीतारामैया, कांग्रेस का इतिहास। दयानंद सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश। सुभाष चंद्र बोस, इंडियन स्ट्रगल। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, आनंद मठ एवं देवी चौधरानी। सचिंद्र नाथ सान्याल, बंदी जीवन, ये इनके द्वारा रचित हैं। इसके बाद स्वामी सहजानंद सरस्वती, मेरा जीवन संघर्ष, खेल मजदूर और हुंकार, ये किसके द्वारा, स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा हैं। अब यहाँ से हमारा जो इम्पोर्टेंट बुक्स एंड मैगजीन्स हैं वो खत्म होती हैं। जो जितनी भी मैंने इंपॉर्टेंट बुक्स हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में जो पूछी गई थी, प्रीवियस ईयर पेपर में जो पूछे गए थे उनको लेकर, और आने की जिनकी संभावना है उनको लेकर, और अन्य सभी एग्जाम में जो यूपीएससी एग्जाम है, जैसे या फिर कोई स्टेट पीसीएस एग्जाम है, तो उन सभी एग्जाम में जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी बुक्स को और मैगजीन को मैंने कवर किया है। और अगर आपको इसकी पीडीएफ, इसके साथ साथ अन्य सिलेबस और पूरे कंप्लीट कोर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 7905407400। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत ही आभार। आप सभी लोग अच्छे से तैयारी करिए और 2 जुलाई को होने वाले एग्जाम के लिए अच्छे से प्रिपेयर हो जाइए। मेरी कोशिश है कि हम सारा सिलेबस आपको कवर करा सकें और सारे सिलेबस में आपकी अच्छी से अच्छी प्रिपरेशन करा सकें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को धन्यवाद। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें।